सो हेलो बच्चों, आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 10 का चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अगर आपकी भाषा में कहूँ तो एपी। बिना किसी देरी के अपना चैप्टर शुरू करते हैं। क्या होता है एपी, क्या सीक्वेंस होता है, क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है, हर एक टर्म्स हम चैप्टर में क्लियर करने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपना चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हमारे पास है सीक्वेंस। अब सीक्वेंस होता क्या है, देखो कुछ हमें नंबर्स दिए होते हैं, सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, जैसे 1 2 3 4। एक मुझे एक सीक्वेंस दे दिया। सीक्वेंस सेट ऑफ नंबर्स होता है जो कि किसी पैटर्न को, किसी रूल को फॉलो करता है एक नंबर से दूसरे नंबर तक जाने के लिए। सपोज करो, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तुम्हारे पास है 1 2 3 4 5 और मैं बता देती हूँ उसके आगे क्या आने वाला है। या फिर तुम्हारे पास है 2 4 8 16 और इसके बाद तुम्हें बताना है क्या आता है। ये दोनों एक सीक्वेंस है। सीक्वेंस कैसे हैं, देखो बहुत सेट ऑफ नंबर्स है और इनके अंदर एक रूल, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है। वो क्या है, मैं 1 से 2 में जाऊंगी तो मैंने कितना प्लस किया 1, 2 से 3 में जाने के लिए कितना प्लस किया 1। सिमिलरली 3 से 4 में जाने के लिए 1 प्लस किया, 4 से 5 जाने के लिए 1 प्लस किया। तो 5 के बाद तुम्हें पता है क्या आएगा, 5 + 1 = 6। आंसर क्या आएगा 6। ऐसे ही 2 से 4 में जाने के लिए, अब देखो पैटर्न सीक्वेंस में क्या होता है, पैटर्न सेम नहीं होता। वो पैटर्न तुम्हारा कुछ भी हो सकता है, एडिशन हो सकता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, समथिंग स्क्वायर हो गया, कुछ प्राइम नंबर्स ऐड कर दिए, तो किसी भी पैटर्न का तुम्हारा सीक्वेंस हो सकता है। तो अब 2 से 4 में गए या तो 2 प्लस करेंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, क्योंकि पैटर्न सेम फॉलो होना चाहिए। और 8 2 जा 16, सिमिलरली 16 2 जा 32। these two are the sequences। तो आई होप चीजें समझ आ रही होंगी कि सीक्वेंस क्या है, इज अ सेट ऑफ नंबर्स और एल्जेब्रिक टर्म्स, कुछ नंबर्स का सेट which follow a particular pattern or rule to get from one term to next term। देखो कुछ नंबर्स है हमारे पास, एक टर्म से दूसरी, पहली से दूसरी टर्म पे मुझे जाना है और दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी। सिमिलरली जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सीक्वेंस में, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस। नेक्स्ट है हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है सीक्वेंस और एपी के बीच में। हमारा मेन चैप्टर जो है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ये भी एक सीक्वेंस ही है। डेफिनेशन से एक बार देख लेते हैं। एन एपी और अर्थमेटिक सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference between two consecutive terms is constant। एपी एक ऐसा सीक्वेंस है जिसकी दो कंजिक्यूटिव, अब मैम कंजिक्यूटिव क्या होता है, कोई बात नहीं, कंजिक्यूटिव पढ़ा होगा। देखो कंजिक्यूटिव जैसे तो हमारे पास है 2 4 6 8, ये दोनों कंजिक्यूटिव है। 4 और 6 कंजिक्यूटिव है, 6 और 8 कंजिक्यूटिव है। एक ऐसे नंबर एक के बाद जो दूसरा आ रहा है, तो कोई से भी तुम दो नंबर उठा लो। एपी में क्या होता है, एक सीक्वेंस में कोई से भी दो नंबर उठा लो, उनके बीच का डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा। चाहे इन दोनों का डिफरेंस हो, चाहे इन दोनों का डिफरेंस हो, डिफरेंस क्या होगा, सेम। और वो डिफरेंस को हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। मैं समझाती हूँ सीक्वेंस और तुम्हारा एपी में क्या डिफरेंस है। देखो ये दोनों सीक्वेंस थी, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम, ये दोनों तुम्हारी क्या थी, सीक्वेंस थी। अब इनमें से एपी कौन सी है और एपी कौन सी नहीं है, ये हमें पता करना है। तो अगर पहली वाली को देखो मैं, हमें डिफरेंस देखना है एपी में, ऐसा सीक्वेंस जिसमें कंजिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम। अब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो क्या आ रहा है, 1 आएगा। सिमिलरली 4 में से 3 गया तो 1 आएगा, 5 में से 4 गया तो 1 आएगा। यानी कि ये हमारी क्या है, एक एपी। इनमें जो दो टर्म्स है, चाहे ये दोनों उठा लो चाहे ये दोनों उठा लो, इनका बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारा, 1, सेम है। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूं, यहाँ पे तुम डिफरेंस चेक करो, 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा, 8 में से 4 को माइनस करा तो 4 आएगा, 16 में से 8 को माइनस करा 8 आएगा। हमारा जो कॉमन डिफरेंस है यानी कि डी, ये यहाँ पे सेम
नहीं है, तो इसी वजह से ये एपी नहीं है। आई होप एक सीक्वेंस और एपी के बीच का जो डिफरेंस है वो समझ में आया होगा कि सीक्वेंस जो है, हर सीक्वेंस तुम्हारा एपी नहीं हो सकता, लेकिन हर एपी तुम्हारा सीक्वेंस है। तुम्हारा एपी एक सीक्वेंस है। देखो एक लाइन कही गई है यहाँ पे, लाइन कहती है कि एवरी एपी इज अ सीक्वेंस बट नॉट एवरी सीक्वेंस इज एपी। तुम्हारा हर एक एपी एक सीक्वेंस है, लेकिन हर सीक्वेंस जरूरी नहीं है क्यों एपी है, क्योंकि सीक्वेंस में अलग अलग पैटर्न्स फॉलो होते हैं, डिवाइड के, मल्टीप्लाई के, तुम्हारे स्क्वायर के। लेकिन एपी में सिर्फ एक ही पैटर्न फॉलो होता है, वो क्या होता है, सब्सट्रैक्शन। कि हमारे दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होता है, सेम। नेक्स्ट हमें चीज दे रखी है जर्नल फॉर्मूला ऑफ एन एपी। देखो अगर तुमसे क्या कहे, अब यहाँ पे ए और डी क्या है समझ लेते हैं। ए है तुम्हारा फर्स्ट टर्म, ए क्या है, फर्स्ट टर्म। एक एपी है तुम्हारे पास, एक सीक्वेंस है, मान लो 2, सिंबल ले लेते हैं 4 6 8 10, सो अप टू आगे तक। चलो इसमें जो 2 है ये मेरा फर्स्ट टर्म है, दैट मीन्स ये क्या है, ए। नेक्स्ट हमारा क्या है, डी क्या होता है, इनके बीच के जो डिफरेंस है वो होता है हमारा डी, यानी कि कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कितना है हमारा, 2 है। तो कभी भी तुम्हें ए दे रखा हो और डी दे रखा हो तो पूछे एपी बताओ, तो उसका फॉर्मूला होता है पहले फर्स्ट टर्म, फिर उसमें डिफरेंस जोड़ दिया ए प्लस डी। अब एक बात बताओ तुम, यहाँ समझो, पहली टर्म है मेरी 2, मैंने बोल दिया इनमें डिफरेंस है 2 2 का, 2 का नहीं 3 का लेके चलते हैं, तो इसमें 3 ऐड किया वो कितना बना 5, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे वो कितना बनेगा 8, फिर इसमें 3 ऐड करेंगे वो कितना बनेगा तुम्हारा 11। यानी कि ए था हमारा 2, ए में मैंने डी को ऐड किया, क्या बन गया मेरा 5। अब इस ए प्लस डी में हम क्या ऐड करेंगे, फिर से डी ऐड करेंगे, तो ये बन गया ए प्लस 2d। तो फर्स्ट टर्म होती है हमारी ए, सेकेंड टर्म होती है ए प्लस डी, सिमिलरली थर्ड टर्म होती है ए प्लस 2d, और फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। यहाँ से एक जर्नल फॉर्मूला बनता है, समझ लो पूरा कंसेप्ट यहीं। देखो सबसे पहले हम बात करें, ए होता है फर्स्ट टर्म, ए क्या होता है फर्स्ट टर्म, और डी क्या होता है हमारा कॉमन डिफरेंस। बाकी की राम कथा बाद में, पहले यहाँ से कंफर्म कर लेते हैं होती क्या है चीज़ें। चलो एपी का सबसे पहला क्या था कि मेरा पहला टर्म आएगा, फिर मैंने उसमें क्या ऐड कर दिया A1, पहला टर्म है मेरा ए। A2 की अगर मैं बात करूँ उसमें मैंने डी ऐड कर दिया। सिमिलरली A3 की बात करूँ तो यहाँ पे डी ऐड हुआ, अब यहाँ पे भी तो डी ऐड होगा। अभी मेरे पास ये है सेकेंड टर्म, इसमें डी ऐड कर दिया, यानी कि A प्लस 2d। अगर 3 की बात हो रही है तो A प्लस 2d। सिमिलरली अगर मैं फोर्थ टर्म की बात करूं, A4 का मतलब क्या है, फोर्थ टर्म, किसी एपी की फोर्थ टर्म, तो ये क्या होगी, अभी हमारे पास थर्ड टर्म ये थी, इसमें फिर तुम डी ऐड कर दो, यानी कि A प्लस 3d। और ऐसे ही A5 क्या हो जाएगा, A प्लस 4d। अगर मैं इसको AN तक निकालूं, एन कोई भी टर्म हो सकती है, 100 1000 999, कोई सी भी टर्म, AN क्या, तुम फॉर्मूला बनाओ A प्लस, यहाँ 5 था तो यहाँ क्या आया 4, भाई 5 था तो 4 एक कम आया। अगर मैं बात करूँ n है तो क्या आएगा n माइनस 1 इंटू डी। ये तुम्हारी हो गई जर्नल, ये तुम्हारा जर्नल फॉर्मूला होता है किसका, एपी का, कोई सी भी टर्म निकालने का, nth टर्म निकालने का जर्नल फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सपोज करो तुमसे बोला 30th टर्म निकालो, क्या निकालो 30th टर्म, पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, तुमसे बोला 30th टर्म निकालो, तो तुमने क्या किया, ये है हमारे पास n क्या है हमारे पास 30, तो फॉर्मूला क्या बनेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 29d। अब तुमसे 1000 निकलवा ले तो सिम 100,000 निकलवा ले तो a प्लस 999d, 1000 से एक कम। ये होता है इस फॉर्मूले का इंपॉर्टेंस, कि तुम कोई सी भी टर्म निकाल सकते हो अगर तुम्हें n की वैल्यू दी हो, a और d की वैल्यू। ठीक है चलो
अब क्वेश्चन देख लो क्या है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच 8x+4 6x-2 2x+7 आर इन एपी। भाई क्वेश्चन का मतलब समझो, तुम्हें 3 टर्म्स दे रखी हैं, तीनों किस में है? एपी में। कोई टर्म्स एपी में होती है, इसको मान लो पहली टर्म, इसको मान लो सेकंड टर्म, इसको मान लो थर्ड। ये तीनों टर्म किस में है? एपी में। तो मुझे ए की वैल्यू कितनी दे रखी है? 8x+4। अब एक बात बताओ, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए ना, उसमें सपोज करो हमें डी निकालना है। क्या निकालना है? डी। क्योंकि एपी में एक डी ही ऐसा है जो सेम होता है, यानी कि एक एपी में दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम। अगर मैं इन दोनों का डी मान लूँ D1 और इसमें से इसको घटाऊं, वो क्या हो जाएगा? D2। लेकिन हमने अभी पढ़ा है कि कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस यानी कि कॉमन डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है एपी में। यानी कि D1 किसके इक्वल हो जाएगा? D2 के। अब निकालो, कैसे निकालोगे? A2 में से A1 को माइनस करो, 6x-2 -8x+4 इज इक्वल टू D2 कैसे निकलेगा? थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दो, यानी कि 2x+7 -6x-2। इतना क्लियर है कि अगर हम मेरे पास 3 टर्म्स दे रखे हैं किसी एपी की और बोल रहे x की वैल्यू निकालो, तो उनका कॉमन डिफरेंस इक्वल रख दो, सिंपल, और कुछ नहीं करना है। आगे 6x-2 साथ साथ सॉल्व करते चलो, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस एंड माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा? प्लस। ये कैलकुलेशन तो ईजी है, सॉल्व करते चलो। -2 -6 -4x +9। आगे कितना हो जाएगा? 2x। 4x इधर आएगा तुम्हारा, x की वैल्यू आएगी 15/2। x इज इक्वल टू 15/2। हमने क्या किया? सिंपली हमने दोनों का जो डिफरेंस है उसको सेम रख दिया, फिर हमने दोनों का डिफरेंस निकाल दिया। उसके बाद आंसर सही है, एक बार चेक कर लेते हैं। ठीक है, -4x 7 to 9 और -2x -6। ठीक है, ओके। तो हमारा x की वैल्यू कितनी आई? 15/2। आई होप ये चीज़ क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज। अब इनमें से बताना है कौन सी इनमें से एपी है। फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। इनके आगे की बाकी 3 टर्म लिखनी है और बताना है। सबसे पहले हमें बताना है कि एपी है या नहीं। ये चारों आपको क्या दिख रही हैं? ये सीक्वेंस है, लेकिन अब इनमें से कौन सी सीक्वेंस एपी है, कौन सी नहीं, हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले निकालो कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है? कॉमन डिफरेंस। 4 में से 2 गया 2, 8 में से 4 गया 4। भाई यहीं ये एपी नहीं है, क्योंकि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो सेम नहीं है। सिंपल। नेक्स्ट, अब इनका निकालो। 5 - 2, 5/2 -2, 2 to 4 यानी कि 1/2। अब इन दोनों का निकालो। 3 - 5/2 यानी कि 6 - 5/2, ये भी 1/2 है। और सिमिलरली तुम आगे भी निकालोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा क्या? 7/2 -3 करोगे तो आ जाएगा 7 - 6/2 यानी कि 1/2। इसमें से इसको माइनस करा तब भी 1/2 आया। पेन थोड़ा अपना, हाँ, इसमें से इसको माइनस करा 1/2, इसमें से इसको माइनस करा 1/2, यानी कि जो हमारी सेकेंड सीक्वेंस है वो हमारी क्या है? एक एपी है। क्या है? एपी। इसका अब नेक्स्ट 3 टर्म निकाल लोगे, सिंपली कुछ नहीं करना है। जो 7/2 आया है इसमें 1/2 ऐड कर दो, यानी कि ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 4। फिर तुम इसमें 1/2 ऐड करोगे, ये तुम्हारा हो जाएगा 9/2। तो हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी 4, 9/2 एंड 5। सिंपल। जो तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है उसको ऐड करते चले जाओ। बाकी की जितनी भी तुम्हें 5-6 टर्म्स निकालनी है, 7 निकालनी है, 3 निकालनी है, सब निकल जाएंगे आराम से। नेक्स्ट हम चेक करते हैं, ये तुम्हारे लिए है, फटाफट कमेंट करना इसका आंसर। देखो थर्ड वन, इसमें से इसको माइनस करो। तो -3.2 में से हमें माइनस करना है माइनस का 1.2। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। अब इसको माइनस करो, माइनस 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 प्लस माइनस होता है, तो हमारा आएगा -2। एक हमारे पास आया कि अगर इसमें से इसको माइनस कर दे तो कितना आता है? -2।
हम अगला वाला भी निकालते हैं। -5.2 में से माइनस करना है -3.2, ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये भी तुम्हारा कितना आएगा -2। आगे भी निकाल लेना -2 आएगा, इसका मतलब हमारी थर्ड सीक्वेंस भी क्या है, AP। गॉट इट। इसके आगे का कॉमन डिफरेंस कितना आया है -2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकाला हमने, फॉर्मूला क्या हुआ, A2 माइनस A1। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करके क्या निकलता है हमारा कॉमन डिफरेंस। अगर कॉमन डिफरेंस निकल गया तो नेक्स्ट 3 टर्म्स तो तुम इजीली निकाल सकते हो। वो कैसे, -7.2 में प्लस कर दो -2, फिर जो आंसर आए उसमें -2 प्लस कर दो। सिमिलरली थर्ड भी तुम ऐसे ही निकाल दोगे। आई बात समझ में कि कौन सी सीक्वेंस तुम्हारी AP होती है, कौन सी सीक्वेंस AP नहीं होती। सीक्वेंस और AP के बीच में डिफरेंस है। चलो नेक्स्ट हमारे पास nth टर्म ऑफ एन AP। मैंने ऑलरेडी तुम्हें ये कंसेप्ट समझा दिया है कि AP का nth टर्म क्या होता है, जिसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला देख लेते हैं सीधे सीधे यहाँ से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। एक बार रिकॉल कर लो क्या था वो, ये रहा, यही पढ़ाया था। कैसे कैसे आया हमारा, हम डी को ऐड करते जा रहे हैं फर्स्ट से सेकंड में आने में, सेकंड से थर्ड टर्म निकालने के लिए, और ऐसे ही मुझे nth टर्म निकालनी है, तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही इस पूरे राम कथा में कहा हुआ है कि कैसे तुम्हारा ये फॉर्मूला जनरेट हुआ। यहाँ पे an क्या है, जर्नल टर्म है। an क्या है, तुम्हारी जर्नल टर्म है। a का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म। n का मतलब क्या है, उस AP में कितने टर्म्स है, कि उस AP में कितने टर्म्स है, ये हमारे किससे रिप्रेजेंट करता है, n से। और वहीं पे d क्या है, कॉमन डिफरेंस। आई होप इजीली आप उसको निकालने में लिए कंफर्टेबल हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट 2 देख लीजिए एक बार, क्या कहता है, L रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म, इट इज डिनोटेड बाय L इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या कंसेप्ट आ गया, समझो L क्या कहता है, L होती है हमारी लास्ट। कोई AP दे रखी है, अभी तक मैंने तुम्हें AP जो कराई है वो सिंपल एग्जांपल कि हमें नहीं पता कहाँ तक है, लेकिन अगर तुम्हें डेफिनेट टर्म्स उसमें दे रखे है कि 100 टर्म्स, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी, जो 100वीं टर्म होगी, और वो कितनी है वो बताता है L। L किसकी वैल्यू होती है, तुम्हारी लास्ट टर्म की वैल्यू होती है। जो तुम्हारी किसी AP की लास्ट टर्म है वो तुम कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर तुम्हें A गिवन है, कितनी टर्म्स है उस AP में वो गिवन है, और D गिवन है, उससे हम क्या निकाल सकते हैं, किसी AP की लास्ट टर्म। उसका सिर्फ फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच टर्म ऑफ द AP 21 42, ये हमें AP दे रखी है, विच टर्म ऑफ द AP इज 210, इस AP की कौन सी टर्म 210 है। समझो क्वेश्चन को, इस AP की कौन सी टर्म, 12th टर्म, 13th टर्म, 100th टर्म, हम क्या निकाल रहे हैं, n। क्या निकालना है हमें, n। कौन सी टर्म का मतलब है हमें n की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। AP से हम कुछ इंफॉर्मेशन ड्रिवन कर सकते हैं, दैट इज हमें A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21। हम D की वैल्यू निकाल सकते हैं 42 माइनस 21, यानी कि हमारी कितनी निकलेगी 21। A भी 21, D भी 21। इस AP की कौन सी टर्म, ये हमें 200, हमें नहीं पता कौन सी टर्म है, ये nth टर्म है, हम सपोज कर लेते हैं कौन सी टर्म है, ये nth टर्म। कभी भी ऐसे पूछे कि इस AP की कौन सी टर्म है, उसको मान लो nth टर्म है, मुझे नहीं पता कौन सी, क्योंकि मुझे n की वैल्यू तो फाइंड आउट ही करनी है, तो इसको क्या मान लिया मैंने, an। और अभी हमने an का फॉर्मूला पढ़ा है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an कितना दे रखा है, 210। A की वैल्यू कितनी है, 21। n मुझे नहीं पता कि कौन सी टर्म है, वी नीड टू फाइंड आउट इट। और D कितना है हमारा, 21। इधर प्लस में माइनस में जाएगा, 210 में से 21 गया, कितना बचेगा, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 2 गया 8, 189। ये इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में। अब इसको भाई कट करो, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, ये जाएगा 9 टाइम्स।
और 1 इधर माइनस में इधर आ जाएगा प्लस में, यानी कि 9 + 1 कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब ये है कि जो 210 है, जो 210 है, वो इस एपी की कौन सी टर्म है, 10th टर्म है। आई समझ में? विच टर्म का मतलब कौन सी टर्म है, वो हमारी 10th टर्म है 210। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी इज 5। एक एपी का कॉमन डिफरेंस क्या दिया हुआ है, 5। दैट मीन्स यू हैव गिवन द वैल्यू ऑफ डी। डी हमें दे रखा है 5। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A18 माइनस A13? भाई ये है क्या मैम, A18 A13? समझो भाई, A18 क्या होता है, ये किसी एपी की 18वीं, आई मीन 18th टर्म। 18th टर्म क्या होती है किसी एपी की, A18 से डिनोट करते हैं। मैंने तुम्हें बताया था कि अगर 18th टर्म निकालनी है तो एक टर्म कम कर दो। कैसे? 18th टर्म होती है A + 17D। समझाया था। 30th टर्म निकालनी थी तो A + 29D। ऐसे ही 18th टर्म निकालनी है तो A + 17D। गुड। और सिमिलरली A13 क्या हो जाएगा, A + क्या 12D। A + 12D। ये होती है हमारी दो टर्म्स, ठीक है, A और D की फॉर्म में। अब D क्या है हमारा, सेम है। चलो अब फाइंड आउट करते हैं। D 5 है, यानी कि इसको यहाँ सॉल्व करते हैं। A18 कितना है हमारा, A + 17D माइनस A13 कितना है, A + 12D माइनस A माइनस 12D। A से A कैंसिल हो गया, 17D माइनस 12D, 17 माइनस 12 कितना हो जाएगा 5D। और D हमारी कितनी है 5, 5 5 जो 25। देन द आंसर इज 25। कि अगर इस एपी की 18 टर्म में से मैं उसकी 13th टर्म को माइनस कर दूं, हमारा आंसर कितना आएगा 25। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन, अबे ये क्या है मैम, नंबर ऑफ नंबर्स कंफ्यूज कर दिया। समझो, जैसे निकालते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, ऐसे ही है इन दो नंबर्स के बीच में ऐसा कौन सा नंबर है जो, मतलब कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। पेन चेंज कर लेते हैं, मजा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा सा ग्रीन ही रखते हैं। चलो, नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 105 एंड 1000। 105 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल है। इसके लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी, हमारी एपी। चलो, ये है हमारा 105 और 1000 के बीच। तो सबसे पहले पहली टर्म निकालो जो 7 से डिविजिबल है। हम चेक करते हैं 105 से, क्या 105 7 से डिविजिबल है, हाँ या ना। इसको कट करो, 7 1 जा 7, 3 बचा 7 5 35। जी हाँ, 105 इज डिविजिबल बाय 7। तो पहली टर्म मेरी एपी की बन जाएगी 105। सिमिलरली दूसरी टर्म कितनी बनेगी, इसमें 7 ऐड करो, तो 105 में 7 ऐड करा 112, 112। सिमिलरली थर्ड टर्म बनेगी हमारी 190, सोन अप टू। अब देखो एंड से, क्या हमें 1000 से पहले वाली टर्म्स चाहिए। पहले चेक करो क्या 1000 7 से डिविजिबल है, मुझे तो नहीं लगता है ही नहीं, क्योंकि उससे पहले आओ, क्या 999 कंप्लीटली डिविजिबल है 7 से, क्या हमें जो रिमाइंडर है वो बिल्कुल जीरो मिले, नहीं। ना 999 है ना 998 होगा, 7 नहीं होगा, 6 नहीं होगा। हम बात करते हैं 994 की। तुम थोड़ी कैलकुलेशन कर लेना, क्योंकि मुझे तो पता है थोड़ा 7 का ट्रिक, तुम थोड़ा देख लेना। कोई बात नहीं, सिंपल डिवाइड करके दे सकते हो। क्या 99 डिविजिबल है, नहीं है। 998 डिविजिबल है, 7 1 7, 7 4 28, ये भी नहीं है। क्या 996 है, ऐसे करके तुम्हें कहाँ तक मिलेगा 994 पे तुम पहुंच जाओगे कि 994 वो लास्ट टर्म है इन दोनों टर्म्स के बीच जो 7 से डिविजिबल है। अब देखो लास्ट टर्म का कंसेप्ट आ गया यहाँ पे। अब तुम्हें गिवन क्या क्या चीज़ है ये देख लेते हैं। ए की वैल्यू दे रखी है हमें 105, डी हमारे पास कितना है, ऑब्वियसली 7, 112 105 का डिफरेंस। और हमें लास्ट टर्म दे रखी है इस एपी की 994। आ गया लास्ट टर्म का कंसेप्ट। अब हमने लास्ट टर्म का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था देख लो एक बार, L माइनस L इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। जो तुम्हारा nth टर्म का होता है वही तुम्हारा किसका है,
लास्ट टर्म का। तो सिंपली L इज इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तुम्हें निकालना क्या था कि इनके बीच में कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, n की। तो L कितना है 994, A कितना है 105, n माइनस 1 इंटू 7। 9 and 4 में से 105 गए, कितने बचेगा 14 में से 5 गए 9, 8, 9 में से 1 गया 8। इधर डिवाइड मल्टीप्लाई में इधर आएगा डिवाइड में, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना बचा 7 7 जा 49। 1 इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, यानी कि n की वैल्यू हो जाएगी 128। टोटल 128 यानी कि 128 टर्म्स है किसके बीच में, 105 और 1000 के बीच में, जो 7 से डिविजिबल है। ऐसे तुम्हें क्वेश्चन आ जाएगा 3 से डिविजिबल बताओ, 8 से डिविजिबल बताओ, या फिर 2 डिजिट की नंबर जो 7 से डिविजिबल हो। तो इस तरह के क्वेश्चन तुम्हें निकालने, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज 498। एक सीक्वेंस एक एपी है, वो हम कैसे पता करेंगे, डिफरेंस देख के, 5 5 5। तो सीक्वेंस इज एपी। तो इस सीक्वेंस इज एपी की कौन से टर्म 498 है, ये मैंने तुम्हें बता रखी है, तुम्हें खुद करनी है। तुम्हें क्या है, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, और ये कौन सी टर्म है, विच टर्म, यानी कि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें ए एन गिवन है 498। फॉर्मूला लगाओगे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूले में सारी वैल्यूज पुट करो, जो फाइंड आउट करनी है वो आराम से तुम्हें निकल जाएगी। सिंपल करके देखना, हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, हो जाए तो ठीक है, ना तो पीछे वाला क्वेश्चन चेक करो, हो जाएगा। नेक्स्ट वी हैव 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, ठीक है। नेक्स्ट है द फर्स्ट टर्म ऑफ वन ऑफ दीज इज -1। पहला टर्म, मतलब सपोज करो हमारे पास 2 AP है, AP1 मान लेते हैं, इसको AP2। इसका फर्स्ट टर्म A1 कितना है, -1। इसका फर्स्ट टर्म मान लेते हैं हम B1, वो कितना दे रखा है, -8। दोनों AP का फर्स्ट टर्म दे रखा है, एक का -1 और एक का -8। नेक्स्ट देन द कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम, इसमें भी कॉमन डिफरेंस D है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस क्या है, D। देन द डिफरेंस बिटवीन देयर फोर्थ टर्म, उनके फोर्थ टर्म का बीच का डिफरेंस, यानी कि हमें निकालना क्या है, इस वाली एपी का फोर्थ टर्म A4, इस वाली एपी का फोर्थ टर्म B4, इनके बीच का डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। अब इसका A4 क्या बनेगा, मैंने क्या बताया फोर्थ टर्म निकालने के लिए, A प्लस 3D, ठीक है। और इसका क्या बनेगा, B प्लस 3D, सिंपल। इसका फोर्थ टर्म A प्लस 3D, इसका फोर्थ टर्म B प्लस 3D। हमें A फर्स्ट टर्म कितनी, A कितना दे रखा है इसका -1, और D क्या है, सेम, इसको एज इट इज रखो, -B माइनस 3D। और दूसरी एपी का फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है, यानी कि B की वैल्यू कितनी है, -8, यहाँ रख दो -8। सिंपल, माइनस माइनस प्लस -3D, इससे ये कैंसिल हुआ, 8 में से 1 गया 7। दैट मीन्स ऐसी 2 APs जिनका कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है, उनकी फोर्थ टर्म का डिफरेंस कितना होगा हमारा, 7। आई समझ में। एक AP AP1 AP2, इसका फर्स्ट टर्म मान लिया A, इसका फर्स्ट टर्म मान लिया B, कॉमन डिफरेंस दोनों में सेम है D एंड D। हमें इनकी फोर्थ टर्म, इसकी फोर्थ टर्म A4 यानी कि A प्लस 3D, इसकी फोर्थ टर्म B4 यानी कि B प्लस 3D। अब इन दोनों को बस माइनस करा, सिंपल वैल्यूज पुट करें। तो चीज़ों को समझो, क्या गिवन है वो लिखो, और कौन कौन से तुमने फॉर्मूलाज तुम्हें याद है, बस फॉर्मूलाज का तो सब खेल ही है, कंसेप्ट समझो, फॉर्मूला लगाओ। नेक्स्ट वी हैव इफ 7 टाइम्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझना। इफ 7 टाइम्स द 7th टर्म ऑफ एन AP, इतना समझो पहले, क्या समझना है, 7 टाइम्स 7th टर्म ऑफ एन AP इज इक्वल टू 11 टाइम्स इट्स 11th टर्म। तो बताओ उसकी 18 टर्म क्या होगी, समझो क्वेश्चन को।
एक ए पी है, पहली बात तो उसका सेवन्थ टर्म क्या होगा, A7 क्या हो, A प्लस 6D, A प्लस 6D। उसकी 11th टर्म A11 कितनी होगी, A प्लस 10D एग्जैक्टली। चलो किसी एपी की क्वेश्चन को समझो, जो सेवन्थ टर्म का 7 टाइम्स, उसकी 7 टर्म के 7 गुना, वो किसके इक्वल है, 11th टर्म के 11 टाइम्स। सिंपल। अगर मैं 7th टर्म से 7 में मल्टीप्लाई कर दूं, वो किसके इक्वल हो जाएगी, अगर 11th टर्म में 11 से मल्टीप्लाई कर दूं। समझने का खेल था, बात खत्म, इतनी इजी इक्वेशन थी। और 7th टर्म कितनी है, A प्लस 6D, 11 इंटू A11 कितना हो जाएगा, A प्लस 10D। हमारे पास आएगा 7A प्लस 7 6 42D, 11A प्लस 11 10 100D। तो 40 ये हो जाएगा 7A माइनस 11D बराबर 110D माइनस 42D। ये तुम्हारा कितना आएगा, 7 में से 11 गया माइनस 4D, और 110D में से माइनस करो कितना आएगा 8, 10 में से 4 गया 60। अब देखो ये इधर किस में, माइनस में, उसको ले जाओ उधर प्लस में, तो हो जाएगा ए आई 4A प्लस 68D। क्या इसमें से कुछ कॉमन है, जी हाँ इसमें से कुछ कॉमन निकल सकता है, 4, कितना 4 कॉमन लूंगी, यहाँ बचेगा A प्लस, देखो 4 1 जा 4, यहाँ 2 कॉमन गया, 4 7 जा 28, A प्लस 17D इज इक्वल टू 0। 4 इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यानी कि A प्लस 17D इज इक्वल टू 0। इस AP की 18th टर्म कितनी है, 0 है। A प्लस 17 अपने आप आ गया, इक्वेशन सॉल्व करिए बस, और कुछ नहीं कर, सिंपल। इक्वेशन सॉल्व करी, इक्वेशन सॉल्व करते करते ही मेरे पास 18th टर्म आ गई, जिसको बोलते हैं A प्लस 17D। सिंपल। वो कितनी है हमारी, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन AP D इज इक्वल टू -4। D की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4, और N दे रखा है 7। देखो बहुत ईजी है, फॉर्मूला लगाओ, वीडियो पॉज करो, करके देखो, बाकी ना हो तो सोल्यूशन देख लेना। D की वैल्यू -4, सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे हम AN वाला, कौन सा, N इज इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। AN कितना है 4, A कितना है निकालना है हमें, N 7 है और D कितना है -4। अब देखो 7 में से 1 गया 6, 6 4 जा 24, माइनस का 24, तो 4 इज इक्वल टू A माइनस 24, इधर माइनस में इधर आएगा प्लस में, यानी कि 28। वेरी इजी, वेरी सिंपल। A की वैल्यू कितनी आई, 28। इजी क्वेश्चंस में आ सकता है। नेक्स्ट वी हैव विच टर्म ऑफ द AP, ये AP दे रखी है, इसकी कौन सी टर्म -81 होगी। मैंने क्वेश्चन तुम्हें कराया है कि इसकी कौन सी टर्म -81 होगी, क्या इसकी कोई टर्म 0 भी है, गिव रीजन फॉर योर आंसर। चेक कर लेते हैं। चलो सबसे पहले क्या निकालना है, विच टर्म ऑफ द AP इज -81। इस AP की कौन सी टर्म -81 है। अब देखो A की वैल्यू कितनी दे रखी है, 21, D की वैल्यू कितनी दे रखी है, 18 माइनस 21 कितना हो जाएगा, माइनस का 3, और AN की वैल्यू कितनी दे रखी है, -81। हमें क्या निकालना है, विच टर्म, यानी कि किसकी वैल्यू, N की वैल्यू। AN का फॉर्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 इंटू D, यानी कि -81 बराबर 21 प्लस N माइनस 1 इंटू -3, इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, -81 माइनस 21 इज इक्वल टू N माइनस 1, ये इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 3 9 3 4 12। कैलकुलेशन सभी को आती होगी, माइनस में इधर जाएगा प्लस में, N की वैल्यू हो गई 35। यानी कि इस AP की जो 35th टर्म है वो तुम्हारी क्या है, -81। दूसरा क्वेश्चन है कि क्या टर्म इसकी 0 है, कोई टर्म 0 है, देख लेते हैं कोई टर्म 0 है। मान लो AN कोई टर्म है जो इसकी क्या है, 0 है। AN का फॉर्मूला A प्लस N माइनस 1 इंटू
टी। हमें बेसिकली एन निकालना ही पूछ रहा है। अगर कोई इसकी टर्म 0 है, एन की वैल्यू निकल गई नॉर्मल इंटीजर्स में, ठीक है ना, तो फिर भैया नहीं है इसकी कोई टर्म 0। ए की वैल्यू 21 और डी की वैल्यू तुम्हारी -3। अब 21 प्लस में उधर जाएगा माइनस में, -21 अपॉन -3, 3 7 21, एन की वैल्यू आ गई 8। जी हाँ, इसकी इस एपी की जो एथ टर्म है वो कितनी है? 0। अगर एन यहाँ पे कुछ और आता, फ्रैक्शन में आता है समथिंग नेगेटिव, तो हम इसको कंसिडर नहीं करते कि इस एपी की कोई भी टर्म 0 नहीं है। लेकिन हमारा पॉजिटिव इंटीजर्स आई है वैल्यू, दैट मीन्स इस एपी की जो एथ टर्म है वो कितनी है? 0। सिंपल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5, सेवंथ टर्म इज 9। ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करनी है। चलो, थर्ड टर्म क्या होता है भाई? बता रखा है, a प्लस 2d। वेरी गुड। यानी कि अगर मैं a3 की बात करूं, वो कितना है? a प्लस 2d। और वो कितना दिया हुआ है? 5। यानी कि a प्लस 2d इज इक्वल टू 5। लेट इट इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट है सेवंथ टर्म इज 9। सेवन टर्म यानी कि a7, जिसको बोलेंगे a प्लस 60, वो कितना है? 9। सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन मेथड पढ़े होंगे, उसमें क्या होता है, दो इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया जाता है। नहीं आता तो मेरे साथ सीखो। हमारे पास दो इक्वेशन है, a प्लस 2d इज इक्वल टू 5, a प्लस 6d इज इक्वल टू 9। यहाँ से हम a को कैंसिल आउट कर सकते हैं। वो कैसे? ये दोनों भी प्लस के हैं, मैं अगर एक को माइनस का कर दूं, a में से माइनस गया 0, यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी। इसको माइनस कर दो, इसको भी माइनस कर दो, a से a कैंसिल, 6 में से 2 गए क्योंकि 6 का साइन माइनस का है और 2 का साइन प्लस का है, तो माइनस का 4t। 9 में से 5 गए, माइनस का 4, माइनस से 4 -4 कैंसिल, d की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? 1। d की वैल्यू कितनी है? 1 है। d की वैल्यू निकाल ली। अब कोई सी भी इक्वेशन में d की वैल्यू पुट कर दो। पहली में रख लेते हैं a प्लस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 5। 5 माइनस 2 यानी कि a की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी? 3। तुम्हारे पास a भी है, तुम्हारे पास d भी है, तुम्हें निकालना क्या था? AP। और AP क्या होता है? हमने पढ़ा था a प्लस d कॉमा a प्लस 2d डैश डैश डैश। तो AP क्या बनेगा? a क्या है हमारा? 3, 3 प्लस d यानी कि 3 प्लस 1 4, 4 में 1 गया 5, 5 1 6। ये हमारी क्या बनेगी? AP। गॉट इट? कभी भी AP निकालने के लिए बोले तो सबसे पहले ध्यान रखना कि हमारे पास A भी होना चाहिए और D भी होना चाहिए। अगर नहीं है तो उसको हम फाइंड आउट करेंगे। पेन गिर गया, सॉरी। हाँ भाई बच्चों, क्या मैम पेन के साथ खेल रही हो। नेक्स्ट, चलो भाई। इफ द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड, एक्सीड मतलब बढ़ाना, एक्सीड मतलब पढ़ाना नहीं बढ़ाना। चलो, अगर किसी AP की जो 17th टर्म है वो एक्सीड करती है उसकी 10th टर्म को 7 से, यानी कि वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है। सिंपल। भाई तुम्हारे दोस्त के तुमसे ज़्यादा नंबर आ गए तो तुम्हारे मार्क्स को उसने क्या कर दिया? एक्सीड कर दिया। चलो, सबसे पहले 17th टर्म क्या होता है? अरे भाई 17वीं टर्म यानी कि A17 इज इक्वल टू A प्लस 16D। सिंपल, ये तो निकालना ईजी हो गया होगा। नेक्स्ट, एक्सीड्स, ये छोड़ो। 10th टर्म क्या होती है? A प्लस 9D। ये दो चीज समझ में आई। अब पढ़ते हैं इक्वेशन को। इक्वेशन कह रही है 17th टर्म ऑफ एन AP। इस AP की जो 17th टर्म है एक्सीड्स इस 10th टर्म बाय 7, वो अपनी 10वीं 10th टर्म से 7 ज्यादा है। यानी कि अगर मैं 10th टर्म में 7 को ऐड कर दूं, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस लाइन। एक्सीड्स मतलब अपनी 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो वो अगर 7 ज्यादा है तो वो किसके इक्वल होगी? उसकी 17th टर्म के। A से A कैंसिल, इधर प्लस में इधर आएगा माइनस में। 16 में से अगर मैं 9 को माइनस करूंगी तो कितना आएगा? 16 में से 9 गया भाई 6 3 7, 7D इज इक्वल टू 7, यानी कि D की वैल्यू कितनी आ गई? 1। यही फाइंड आउट करना था, कॉमन डिफरेंस।
गो विद द इक्वेशन, जो भी सॉल्व होगा आंसर ही आएगा। डी निकालना था, इक्वेशन के साथ गए, आपका सॉल्यूशन मिल गया। नेक्स्ट वी हैव हाउ मेनी डिजिट हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 3। पहले क्वेश्चन क्या था कि 105 और 1000 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिविजिबल है। ऐसे ही ऐसे कितने 2 डिजिट के नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर क्या होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, 10 से, 10 से 99 तक। सबसे पहले हम 2 डिजिट नंबर देख लेते हैं। 10 से 99 तक होते हैं हमारे 2 डिजिट नंबर। अब 10 से 99 तक ऐसे कितने नंबर है जो 3 से डिविजिबल है। यानी कि हम सपोज पहला देखो, क्या 10 3 से डिविजिबल है, नो। गो विद द नेक्स्ट, क्या 10 के बाद क्या आता है, 11, 11 3 से डिविजिबल है, नहीं। 11 के बाद 12, यस मैम 12 इज डिविजिबल बाय 3। तो हमारी एपी जो बनेगी उसका पहला टर्म होगा क्या, 12। 12 प्लस 3 15, 15 प्लस 3 18। अब देखो लास्ट में कहाँ तक जाएगा, क्या 99 3 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स। तो लास्ट टर्म हमारी क्या हो गई, 99। तो ये हमारी एपी बन गई ही कि इन दोनों के बीच ये सब नंबर्स है जो 3 से डिविजिबल है। लेकिन ये कितने हैं, हाउ मैनी, यानी कि हमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एन की वैल्यू। हमारे पास ए कितना है 12, डी कितना है 3, और लास्ट टर्म कितना है 99, एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। सिंपल। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, लास्ट टर्म का फॉर्मूला, दैट इज L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एल कितना है 99, एन हमें निकालना है, और डी कितना है 3। 99 में से 12 गई, प्लस में माइनस में आ जाएगा 87, 3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में। ये प्लस में था माइनस में पहुंच गया, 8 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8। इधर मल्टीप्लाई में था, ये किस में आ गया, डिवाइड में। इसको काटो, 3 2 जा 6, 3 9 जा 27। द इक्वेशन इज 29 इज इक्वल टू एन माइनस 1, 1 इधर माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी एन इज इक्वल टू 30। ऐसे 30 नंबर हैं 2 डिजिट के जो 3 से डिविजिबल हैं। कितने, 3 से डिविजिबल हैं। कितने डिजिट नंबर हैं वो, 30। आई होप क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट, a sum of 1000 is invested at 8% simple interest per year. Calculate the interest at the end of the each year. Do these interest from an AP? So ठीक है सुन, हर साल एक तुम्हारे पास 1000 रुपीज है, 8% के इंटरेस्ट पे हर साल, मतलब कैलकुलेट हो रहा है तुम्हारा उस पर 1000 रुपये पे 8% का इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है। कैलकुलेट द इंटरेस्ट, मतलब हर साल के उस पर हमें कैलकुलेट करना है, एक साल में कितना इंटरेस्ट बना, अगले साल में कितना इंटरेस्ट बना, और हमें फाइंड आउट करना है कि 30 साल बाद, मतलब 30 साल का ओवरऑल इंटरेस्ट क्या होगा। सिंपल, एक एपी बनेगी फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, एंड एट द 30th ईयर। सबसे पहले क्या करो, हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन में 100। P कितना है 1000, आर है 8, टाइम को हम मान के चलते हैं n, अपॉन में कौन से ईयर के लिए चाहिए। सिंपल, इससे इजीली तुम एपी भी नहीं बनाओगे तो भी निकल जाएगा। अपॉन में 100 कितना आ जाएगा 80n। अब देखो, अगर मैं बात करूं फर्स्ट ईयर की, तो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 80 इंटू 1 इज इक्वल टू 80 रुपीज। ठीक है। अगर मैं बात करूं 2 साल की, तो हमारा 80 इंटू 2 यानी कि कितना आ जाएगा 160 रुपीज। ऐसे ही अगर मैं बात करूं 30th ईयर की, तो मेरा एस आई आ जाएगा 80 इंटू 30, दैट इज 2400 रुपीज। सिंपल, तुमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाया, उससे हमने टाइम को एन मान लिया, सपोज ये हमारी एपी, हाँ टाइम को एन मान लिया। फर्स्ट ईयर के लिए 80n है तो 80 इंटू 1 पहला 80 रुपये, फिर 160, और 30th ईयर के लिए कितना हो जाएगा 2400। तुम्हारे पास एक एपी भी तैयार हो गई है। अगर एपी पूछे तो एपी क्या होगी 80, 160 सोन अप टू 2400। नेक्स्ट,
Next we have in a flower bed there are 23 rose plant in the first row, 21 in the second, 19 in the third and so on. देखो बहुत सारे फ्लावर रखे हुए हैं. 23 रोज पहले जो वो है रो है उसमें 23 मतलब मान लो एक अलमारी मान ली तुमने, ठीक है. फूल ही फूल रखे हुए हैं. एक फूल गुलाब का, कैसे बोलते, चमेली का मत समझना, आई एम नॉट रिमेम्बरिंग द लाइन. चलो 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो, पहली रो में 23 रोज प्लांट्स है, उसके ऊपर वाली में 21, उसके ऊपर वाली में 19 और ऐसे चलती जा रही है. हमारे पास एपी क्या है, 23 फर्स्ट में है, देन 21, देन 19. बोल रहा है देयर आर 5 रोज प्लांट इन द फर्स्ट रो. तो सबसे टॉप की रो है उसमें कितना है तुम्हारा 5, यानी कि एंड में हमारे कितने हैं 5. ऐसे बेस से लेके चलो, जैसे 23 फिर ऊपर 21, 19 और सबसे ऊपर कितना है 5. हाउ मैनी रोज आर देयर इन द फ्लावर बेड. अब बताओ कितनी रोज है, कितनी रैंक है एक अलमारी में, इतने में इतने फ्लावर्स है, फिर इतने फ्लावर्स है, फिर तो बताओ कितनी तुम्हारी रैंक है, वो कितनी रैंक्स एक अलमारी में है, यानी कितनी रोज उस फ्लावर बेड में है. यानी कि तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू. चलो हाउ मैनी से समझ जाया करो कि एन की वैल्यू है. ए की वैल्यू 23, डी की वैल्यू 21 माइनस 23 दैट इज माइनस का 2, और हमें लास्ट टर्म भी दे रखी है कितनी 5. तो सिंपल लास्ट टर्म का फॉर्मूला यूज करो, L इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. एल कितना है 5, ए कितना है 23, एन माइनस 2. 23 इधर प्लस में इधर जाएगा माइनस में, 23 में से 5 को माइनस करूँ तो क्या आ जाएगा माइनस का 18. क्या आएगा माइनस का 18. 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 9 जा 18. यानी कि एन की वैल्यू -1 इधर माइनस में, सॉरी 1 इधर माइनस में, उधर जाएगा प्लस में. दैट मीन्स एन इज इक्वल टू 10. टोटल अलमारी में कितनी रैंक्स हैं 10. उस फ्लावर बेड में कितनी रोज हैं 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. चलो नेक्स्ट. इजी क्वेश्चन था, लैंग्वेज समझने की बात थी बस, सिंपल और कुछ नहीं है. चलो फाइंड द 20th term from the last term. This is a new concept कि लास्ट टर्म से अगर कोई तुम्हें टर्म फाइंड आउट करनी हो. देखो अभी तुमने क्या किया, तुम्हें एक एपी दे रखी थी, तुमने स्टार्टिंग से किसी टर्म को फाइंड आउट किया कि स्टार्टिंग से 30th टर्म क्या होगी, स्टार्टिंग से वो टर्म फलाना टर्म क्या होगी. लेकिन अब पूछ रहा है लास्ट से, एंड से, लास्ट बोल देगा, फ्रॉम द एंड बोल देगा, कि एंड से या लास्ट से 20th टर्म निकालनी है. यानी कि कौन सी टर्म 20th, एन की वैल्यू कितनी है 20. आगे एपी, ए की वैल्यू कितनी है 3 और डी की वैल्यू कितनी है 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5. और तुम्हें यहाँ पे लास्ट टर्म भी दे रखी है, दैट इज एपी की 253. देखिए मैम निकालें कैसे, या तो जब लास्ट टर्म से कोई टर्म निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला हम उससे यूज कर, लास्ट टर्म से कोई टर्म निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है ए एन वी इक्वल टू एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी. एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी. कि अगर लास्ट से एंड से कोई टर्म निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी. जब स्टार्टिंग से निकालते थे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी करते थे. ए प्लस आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो प्लस, याद होगा, पीछे से निकाल रहे हैं तो पीछे पहले टर्म क्या है एल, पीछे से माइनस, एल माइनस ए प्लस. स्टार्टिंग से निकालेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एंडिंग से निकालेंगे तो एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी. चलो अब ए एन लास्ट टर्म कौन सी होगी, 20th टर्म निकालनी है. लास्ट टर्म कितनी है 253 माइनस 20 माइनस 1 इंटू डी. 253 माइनस 19 इंटू 3, 57, 19 3 जा 13 में से 7 गए, कितना बचेगा 6, 4 में से 14 में से 5 गए, कितना बचेगा 9.
द आंसर इज 196। बस कंसेप्ट याद रखना है कि लास्ट टर्म से कोई टर्म निकालनी है, L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। चलो नेक्स्ट, द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। ये क्वेश्चन तुम खुद करोगे। देखो, एंड से फोर्थ टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, ए फोर्थ L माइनस N माइनस 1 इंटू डी। L भी गिवन है, A भी गिवन है, D तुम फाइंड आउट कर सकते हो, और N की वैल्यू कितनी है, 4। इजी है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन डाला है कि तुम लोग कर पाओ। पॉज करो वीडियो को, सॉल्व करो। नेक्स्ट द टॉपिक इज टर्म सिलेक्शन इन एन एपी। देखो एक क्वेश्चन आ जाता है कि तुम्हें इस एपी की 3 टर्म्स गिवन है, दीज आर द 4 टर्म्स ऑफ एन एपी, तो उसके लिए थोड़ा डिफरेंस होता है। 3 टर्म बोले तो वो 3 टर्म क्या होती हैं, ए माइनस डी, ये नहीं होगी ए प्लस डी, ए प्लस डी, नहीं। बोले कि दे आर द फाइंड आउट द सम ऑफ 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो वो एपी क्या बनेगी, ए माइनस डी, ए प्लस डी। 4 टर्म्स 5 टर्म्स की बात करें तो तुम्हारे फॉर्मूलाज होते हैं, एक बार इनको गो थ्रू कर लेना। अब इनके बीच का कॉमन डिफरेंस क्या होता है, यहाँ पे डी, यहाँ पे अगर 4 टर्म्स है तो 2D, 5 टर्म्स है तो भी डी, और 6 टर्म्स है तो 2D। यानी कि अगर इवन टर्म्स की बात करें तो 2D, अगर ऑड टर्म्स की बात करें तो सिर्फ D, इतना है। अगर किसी एपी की 4 टर्म्स बोली है यानी कि इवन टर्म्स बोली है तो उनका डिफरेंस 2D होगा, कॉमन डिफरेंस। अगर ऑड टर्म्स बोली है तो उनका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, सिर्फ D। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन इज रिलेटेड, a minus 3D, a minus D, a plus D, a plus 3D are continuous terms of an AP। किसी AP की क्या है, वो continuous terms है। Find the common difference of the AP। AP का क्या निकालना है तुम्हें, common difference। अब देखो 4 टर्म्स दे रखी हैं, मैंने बोला कि 4 टर्म्स दी हो, यानी कि कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स, एंड दैट आर even। और even के लिए कॉमन डिफरेंस कितना होता है, 2D। सिंपल। Next we have Chandan saved ₹5 in the first week of a year and then increased his weekly saving by ₹1.75। चलो, चंदन है, चंदन कुमार पांडे, चंदन है, वो 5 रुपये बचाते हैं हर हफ्ते, हर साल के। हर हफ्ते उस बंदे ने 5 रुपये बचाए, वाओ। और तुम 50 खर्च कर देते होंगे, 50 क्या 500, एंड देन इंक्रीज हिज वीकली सेविंग बाय 1.75। उसने पहले वीक में बचाए, एपी बना लेते हम, पहले वीक में उसने 5 रुपये बचाए, फिर उसने उसको बढ़ा दिया 1.75 से, यानी कि इसमें 1.75 प्लस करो, कितना आएगा 6.75। फिर इसने 1.75 बढ़ाए तो एपी क्या बनेगी हमारी, 6.75। अरे मैम आपको प्लस करना नहीं आता, 8.50। फिर इसमें 1.75 बढ़ाए तो तुम्हारा हो जाएगा, ये बनेगा 10.25। सिमिलरली ऐसे बढ़ता चला जाएगा। इफ द nth वीक हिज वीकली, nth वीक मतलब जो nth है, nth टर्म में उसका जो वीकली सेविंग हो कितनी बन गई, 20.75। बताओ n की वैल्यू क्या होगी। ये चीज हमने थोड़ी गड़बड़ कर दी है, चलो। अरे अरे अरे, चलो भाई, एक एपी है, पहले वो बंदा पहले हफ्ते में 5 रुपये बचा रहा है, फिर 1.75 हर हफ्ते बढ़ा देता है, ठीक है, समझदार है वो, तुम्हारी तरह नहीं है खर्च कर देते हो, उल्टे हो बिल्कुल। 5 में 1.75, वो बना हमारा 6.75, फिर उसमें 1.75, 8.50, और ऐसे ही उसने करते करते nth वीक में, वो हमें नहीं पता वो कौन सा वीक है, हमें वही निकालना है कि कौन से वीक तक जाते जाते उसके पास टोटल कितने मनी हो गई, 20.75। यानी कि तुम्हें लास्ट टर्म दे रखी कितनी, 20.75। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5, और डी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1.75। सिंपल, हमें क्या निकालना है, एन।
हमें पता है L इज इक्वल टू A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। L है 20.75, A है 5, N की वैल्यू हमें बतानी है एंड D इज 1.75। 5 इधर प्लस में, इधर आएगा माइनस में, यानी कि 20.7 में से 5 माइनस करो, हमारे पास आएगा 15.75। 1.75 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, साथ साथ सॉल्व करते रहो। 15.75 अपॉन 1.75 इज इक्वल टू n माइनस वन। देखो इन क्वेश्चंस में जो होते हैं ना वर्ड वाले, इसमें लैंग्वेज समझने की इशू है बस। लैंग्वेज समझ आ गया तो सब सॉर्टेड है एकदम। ओके 5 5 जो 25, 2 5 7 जो 35, 36 37। नेक्स्ट वी हैव, चलो मल्टीप्लाई करते हैं। 2 5 जो 10, 2 7 जो 14, 1 15, 1 2 1 जो 2 1 3। ये तो ज़्यादा बेटर है, किससे कटेगा? 25 वन जा 25, और ये बैठेगा 25 7 जा, इसको काटो। 25 6 जा 150, 7 बचा 25 3 जा 7 9 जा 63, यानी कि n इज इक्वल टू n माइनस वन 9, 1 इधर प्लस में हो जाएगा, n इज इक्वल टू 10। यानी कि 10th वीक में उसके पास टोटल सेविंग्स कितनी हो जाएगी? 20.75। सिंपल। क्या बोल रहा है कि चंदन ने 5 रुपये हर हफ्ते बढ़ाना शुरू करा, अगले हफ्ते उसने 1.75 बढ़ा दिया, ऐसे ही वो बढ़ाता चला गया, और एक हफ्ता ऐसा आया जब उसके पास 20.75 20.75 रुपीस का सम उसके पास सेविंग्स हो गई। तो बताओ वो कौन सा हफ्ता है जब उसके पास इतने रुपीस हैं? यानी कि हमें निकालना है एन। ए हमारे पास है, डी हमारे पास है, सिंपल फॉर्मूला लगाया, एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। थोड़ा कैलकुलेशन है, इजी है, हो जाएगा। कंसेप्ट समझने की बात होती है, कैलकुलेशन तो हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी की पहली एन टर्म्स का सम। अभी तक हमने क्या निकाला? हम ए निकाल दिया, डी निकाल दिया, कोई nth टर्म निकाल दी, लास्ट टर्म निकाल दी। लेकिन अगर हमें अभी कोई एपी दे रखा है, उन सब अभी टर्म्स का क्या निकालना है? सम। जितनी भी टर्म्स हैं सारी टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। चलो, जिसका फॉर्मूला होता है, सिंपल फॉर्मूला याद रखते हैं, n/2 2a प्लस एन माइनस वन टू डी। तुम्हें पता है n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म्स। a क्या होता है? फर्स्ट टर्म। सिमिलरली d क्या होता है? कॉमन डिफरेंस। ठीक है। अब या तो एक फॉर्मूला ये है, या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है हमारा जहां पे हमें l गिवन हो, यानी कि n/2 a प्लस एल। ये दोनों फॉर्मूला यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, कि तुम्हें l दे रखा है या d गिवन है। ठीक है, n तो दोनों में चाहिए। फॉर्मूला याद रखो, क्वेश्चंस लगाएंगे सब समझ आ जाएगा। चलो, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय। इससे पहले ना एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं हम। सपोज करते हैं हमारे पास एक एपी है, एपी ले लेते हैं 3 8 13। एक इजी सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हमारे पास एक एपी गिवन है 3 8 13। ठीक है, ये हमारे पास एक एपी है। हमको बोला है कि इसमें टोटल 20 टर्म्स है। टोटल कितनी टर्म्स है? टोटल टर्म्स है 20। बताओ इस एपी की सारी टर्म्स का सम कितना है? यानी कि हमें क्या निकालना है? S20। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है? 20। तो फॉर्मूला लगाओ। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब n कितना है? 20। 20/2। a कितना है हमारा? 3 प्लस 20 माइनस वन इंटू डी। डी कितना है? 5, यानी कि 10 हो जाएगा। 2 3 जा 6, 19 माइनस 5 19। 90 और 5 का क्या होता है? 95। अब मेरे को तो 15 तक टेबल आते हैं, 95 ही होता है। कभी 15 से आगे टेबल याद ही नहीं हुए।
पता नहीं क्या था ये। तो सम कितना हो जाएगा 1010। इस एपी में टोटल 20 टर्म्स है और उन 20 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 10 10, यानी कि 1010। इस तरह का सिंपल क्वेश्चन आता है फॉर्मूला बेस्ड, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। या फिर तुम्हें क्या दे देगा, यहाँ पे लास्ट टर्म दे देगा। क्या दे देगा, मान लो लास्ट टर्म 260 जो भी होगी, लास्ट टर्म दे देगा। तुम सिंपल क्या बोलोगे, n/2 a प्लस जो भी तुम्हारी एल गिवन है, बस। तो सिंपल ये कंसेप्ट है। या तो तुम्हें वो वाला फॉर्मूला देगा, मतलब अगर तुम्हें डी गिवन है यानी कि लास्ट टर्म नहीं गिवन है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करो, अगर लास्ट टर्म गिवन है तो वो यूज करो, सिंपल रहेगा, बस यही कंसेप्ट है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। इफ द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, किसी एपी की n टर्म्स का सम इस तरह से गिवन है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस। भाई सबसे पहले हमें क्या निकालनी पड़ेगी, एपी। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए क्या निकालनी पड़ती है, एपी। एपी से ही तो कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। लेकिन हमें सम का कुछ दे रखा है यार, कुछ तो है मैम कि कुछ एन टर्म्स का सम इस तरह से गिवन है, यानी कि तुम्हें एस एन क्या दे रखा है 3n + 2n²। अब देखो क्या होता है, यहां से मैं पहली टर्म का अगर सम निकालूं, अगर मैं बोलूं n = 1, अगर मैं बोलूं n = 1, तो S1 क्या होगा 3 × 1 + 2 × 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 3 × 1 = 3 + 2 यानी कि 5। यानी कि पहली टर्म्स का जो सम है वो कितना है 5। भाई पहली टर्म का भी कोई सम होता है, पहली टर्म का सम मतलब ए पी की पहली टर्म ही होगी, ठीक है। यानी कि ये किसकी वैल्यू होती है हमारी, ए की। किसकी वैल्यू होती है हमारी, ए की। तो याद रखना, बोले कि पहली जो S1 निकलता है ना यार, सिंपल सी बात है, S1 यानी कि एक टर्म का सम, और एक टर्म यानी कि पहली टर्म का सम, वो पहली टर्म ही तो होगी, वो हमारी एपी की पहली टर्म है, दैट इज ए। अब निकालेंगे, अगर n की वैल्यू ले लेते हैं 2, यानी कि S2 3 2 जा 6, n की जगह 2 पुट कर दो, 2 2 जा 4, 2 का स्क्वायर करना है, 6 + 4 2 जा 8 यानी कि 14। अब इसका मतलब समझो क्या, S2 का मतलब क्या है, किसी एपी की पहली दो टर्म का सम कितना है 14। पहली दो टर्म का सम 14, दूसरी टर्म नहीं है ये, दूसरी टर्म होती तो A2 होती, ये बोला है पहली दो टर्म का सम कितना है 14। सपोज करो मेरे पास A1 है, A2 है, A1 मेरे पास ऐसे A3 है, A1 कितनी आई 5, और इन दोनों का सम कितना है 14। इन दोनों का सम कितना है, ये S1 है ये S2 है। तो एक बात बताओ, अगर पहली टर्म मेरी 5 है और शुरू की दो टर्म का सम 14 है, तो दूसरी टर्म कितनी होगी 14 - 5 दैट इज 9। अगर पहली टर्म मेरी 5 है और दूसरी दोनों टर्म का सम 14 है, तो भाई दूसरी वाली कितनी बची 14 - 5, S2 - S1। S2 - S1 इज आर A2। ये चीज याद रखना कि दो टर्म के सम में से अगर पहले टर्म का सम घटाऊंगी तो मेरी एपी की सेकंड टर्म निकलती है। क्या निकलती है, सेकंड टर्म, और वो कितनी होगी 9। अब ऐसे ही A3 निकालोगे तो वो तीन टर्म्स का सम है। अब तीन टर्म्स का सम है तो A3 कैसे निकलेगा, जो तीन टर्म्स का सम है उसमें से दो टर्म्स का सम घटा दो, वो तुम्हारे क्या होगा A3। चार टर्म्स का सम है, उसमें से तीन टर्म्स का सम निकाल दो, वो क्या बन जाएगा तुम्हारा A4। ऐसे करते हैं, ऐसे एपी बनाते हैं। तो हमारे पास दो टर्म्स आ गई, डी निकालने के लिए ना, फिर डी क्या हो जाएगा 9 - 5 = 4। थोड़ा ट्रिकी था, ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, समझने पड़ेंगे। सिंपल क्या है, तुम्हें सम रिप्रेजेंट कर रहा है इस तरह से, तो सबसे पहले तुम्हें S1 और S2 निकालना होगा। S1 का मतलब पहली टर्म एपी की, उसमें कोई झोल नहीं है। लेकिन S2 का मतलब होता है कि एपी की जो पहली दो टर्म्स है उनका सम। फर्स्ट टर्म हमें गिवन है, दो टर्म्स का सम ही है, तो दूसरी टर्म तो हम इजीली निकाल सकते हैं। हमारे पास दोनों टर्म आ गई, तो हमें क्या निकालना है एपी, सॉरी डिफरेंस, सिंपल। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज -5, पहली टर्म कितनी दे रखी है -5, कॉमन डिफरेंस कितना दे रखा है 2, देन फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म।
पहली 6 टर्म्स का सम, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है 6। इजी है, हो जाएगा क्वेश्चन। फॉर्मूला लगाते हैं, x6 s क्या होता है सम निकालने का, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। रिपीट करते चलो, फॉर्मूला तो यूं ही याद हो जाएंगे। तो हमें सम ऑफ 6 टर्म निकालना है, तो 6/2 2 इंटू 5 प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, 3 आ जाएगा। 3 2 5 जा 10 प्लस 6 में से 1 गया 5, 5 2 जा 10, 10 और 10 20 एंड 23 जा 30, यानी कि फर्स्ट 6 टर्म्स का सम कितना है 30। डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड। नेक्स्ट नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी। पहली 16 टर्म्स का जो सम है वो निकालना है। देखो इजी है, एन की वैल्यू कितनी है 16, यानी कि हमें S16 निकालना है। ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू कितनी है 6 माइनस 10 यानी कि -4। अभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो जाएगी, फॉर्मूला अच्छे से याद हो जाएंगे। वैसे बहुत इजी है, पिछले वाले की तरह है। मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। 2 8 16, 2 10 20, 16 में से 1 गया 15, 15 4 जा 60, वो भी माइनस 8 माइनस 60, 60 में से 20 गए 40, 4 8 जा 32, यानी कि -320, क्योंकि ये डिक्रीजिंग एपी है तुम्हारी, इसी वजह से इसका सम कितना आया है नेगेटिव। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, हाउ मैनी टर्म्स ऑफ द एपी 3, ये एपी गिवन है, विल मेक द सम 406। इस एपी की कितनी टर्म्स इतना सम बनाएगी। एन की वैल्यू निकालनी है, एन निकालना है तुम्हें। ए की वैल्यू 3 है, डी की वैल्यू कितने है 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4, और सम दे रखा है यानी कि एस एन दे रखा है कितना 406। सिंपल निकाल लोगे। सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। सम कितना होता है 406, n हमें नहीं पता, a कितना है 2 3 जा 6 और d दे रखा है हमारा 4। 2 डिवाइड में उधर जब मल्टीप्लाई में जाएगा 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, ये हो जाएगा n 6 प्लस 4n माइनस 4, 6 प्लस 4n प्लस 2। अब इनसाइड मल्टीप्लाई करेंगे 4n स्क्वायर प्लस 2n। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इक्वेशन क्या कहती है कि 4n स्क्वायर प्लस 2n, इसको माइनस में ले आओ, -812 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे कुछ कॉमन है 2, देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2n स्क्वायर प्लस n माइनस 406 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी, जो आंसर आएगी, n की वैल्यू होगी, उनमें से कोई सी एक ठीक होगी। चलो, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 3, 3 के पहले 5 मल्टीपल्स का सम। पहले 5 मल्टीपल्स कौन से होंगे 3 6 9 12 15, इनका क्या बताना है सम। ए दे रखा है 3, लास्ट टर्म दे रखी है 5, डी भी है 3 और एन भी है 5। सिंपल सम हो जाएगा 5 टर्म्स का n/2 a प्लस l। 15 3 18, 2 9 जा 18, 9 5 जा 45। क्वेश्चन सॉल्व कर रही हूँ, बाहर से मस्त ढोल बजने की आवाज आ रही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट वी हैव फाइंड द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। देखो ये क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। इंटीजर्स का सम बताना है 1 से 100 के बीच में, जो 2 और 5 से डिविजिबल हो। ऐसा नंबर जो 2 और 5 से डिविजिबल हो, इसका मतलब है जो 10 से डिविजिबल हो। 10 से डिविजिबल दोनों का मतलब क्या है, जो 10 से डिविजिबल हो। और 10 से डिविजिबल होने वाले नंबर कौन से होते हैं 10 20 30 अप टू 100। ये एपी तुम्हें गिवन है,
ए की वैल्यू निकाल लो, डी की निकाल लो, लास्ट टाइम तुम्हें दे रखा है, तुम्हें क्या निकालना है, पहले एन निकालना है फिर सम निकलेगा। क्वेश्चन को कर लेते हैं एक बार। ए की वैल्यू कितनी है 10, डी की वैल्यू 10, लास्ट टर्म 100। सबसे पहले हमें एन नहीं दिया हो, हमारा फॉर्मूला कहता है अगर मैं लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला भी लूं n/2 a प्लस एल, लेकिन यहाँ पे मुझे n चाहिए। n कैसे निकालूंगी, l लास्ट टर्म के फॉर्मूले से निकलेगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। लास्ट टर्म कितना है 100, a कितना है 10 और d कितना है 10। 100 में से 10 गए 90, इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में आएगा, यानी कि n की वैल्यू आ गई तुम्हारी 10। n की वैल्यू कितनी है 10, तो S10 इज इक्वल टू 10/2 a प्लस एल, यानी कि 5 इंटू 110, यानी कि 550 इज द सम। सिंपल। ओके, नेक्स्ट वी हैव सम ऑफ फर्स्ट टाइम। देखो बिल्कुल उसकी तरह मैंने एक क्वेश्चन कराया था पहले। सबसे पहले देखो समझ लो, पहले इन टर्म्स का सम इससे रिप्रेजेंट हो रहा है, यानी कि Sn क्या दे रखा है 4n माइनस एन स्क्वायर। फर्स्ट टर्म बतानी है S1 क्या होती है, दो टर्म्स का सम, यानी कि S2 बताना है, S1 भी बताना है और S2 भी बताना है हमें। आगे सेकंड टर्म क्या होगी, यानी कि A2 भी बताना है। तो सबसे पहले मैं निकाल लेती हूँ S1 जो कि A के इक्वल होता है, वो क्या होगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर दैट इज 3। अगर मैं S2 की बात करूं 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि पहले दो टर्म्स का सम कितना है 4। अगर पहली टर्म्स तुम्हारी 3 है तो दूसरी टर्म कितनी हो जाएगी, भाई पहली टर्म तुम्हारी 3 है AP, और स्टार्टिंग की दो टर्म्स का सम 4 है, अब पहली 3 है तो दूसरी कितनी बची 1। यहाँ से A और D निकल जाएगा। ज्यादा तुम आगे निकाल लेना, मैं तुम्हें इसलिए समझा रही हूँ। तुमने A2 भी निकाल लिया, S2 भी निकाल दिया, S1 भी निकाल दिया। हमें निकालना है थर्ड टर्म, 10th टर्म और nth टर्म। सबसे पहले निकाल, A हमारे पास 3 है और D हमारे पास कितना है 1 माइनस 3 दैट इज माइनस का 2। हमें निकालना है कौन सी टर्म, थर्ड टर्म। थर्ड टर्म क्या होती है A प्लस 2D। A कितना है 3 और D कितना है हमारा माइनस का 2। थर्ड टर्म -1, 10th टर्म तुम निकाल लोगे और nth टर्म क्या हो जाएगी an, दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n हमें नहीं पता और d हमारी है माइनस का 2। 3 प्लस -2 प्लस 2, यानी कि ये हमारा आएगा 5 माइनस का 2n। nth टर्म होगी 5 माइनस 2n। nth टर्म निकालने के लिए जो nth टर्म का फॉर्मूला है उसमें वैल्यूज पुट करनी है, सिंपल। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वी हैव द फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज 5। पहली टर्म 5 है, लास्ट टर्म 45 है, सम तुम्हारा 400 है। नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस बताना, यानी कि पहली टर्म कितनी है 5, लास्ट टर्म कितनी है 45, सम कितना है 400। आगे नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस बताना है, n की वैल्यू और d की वैल्यू तुम्हें बतानी है। चलो भाई, अब सबसे पहले n की वैल्यू बताएंगे हम सम के फॉर्मूले से। सम क्या होता है n/2 a प्लस एल। 400 है, n की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, a कितना है 5 इंटू 50, ये 25 जाएगा इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में, 25 16 टाइम्स कर देगा, तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16। टोटल टर्म कितने इस AP में हमारे 16 है। अब हमें दूसरी चीज क्या निकालनी है, कॉमन डिफरेंस। अब तुम्हें पता है भाई, तुम्हें L दे रखा है, L की वैल्यू क्या होती है फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। L कितना है 45, a कितना है 5, n 16 है, d निकल जाएगा, यह आ जाएगा 40 इज इक्वल टू 15d। कितना आएगा 5 8 से 40, 5 3 से 15, यानी कि d की वैल्यू आएगी 8/3। सिंपल, गॉट इट। चलो भाई, कोई इशू तो नहीं हुआ ना। नेक्स्ट वी हैव
200 logs are stacked in such a way that there are 20 logs in the bottom row, 19 in the next, 18 in the next, and so on. How many 200 rows are placed and how many logs are? देखो भाई, चलो भाई, हमसे पूछा क्या क्वेश्चन समझो कि टोटल तुम्हारे पास 200 लॉग्स, कितने लॉग्स है? 200 लॉग्स है, यानी कि तुम्हें सम कितना दे रखा है? 200। सारे लॉग्स टोटल मिला के कितना है? 200। आगे 20 लॉग्स इन द बॉटम, जो सबसे नीचे वाली लॉग है, यानी कि ये, इसमें कितने हैं? 20। हम अपनी एपी बनाने पे आए तो क्या होगा हमारे? 20। ठीक है। नेक्स्ट में कितने हैं? 90। इससे ऊपर वाली में कितने? 90। ठीक है भाई, ये हो गए 90। उससे ऊपर कितना है? 80। ओके गॉट इट, ये हो गया हमारा 80। हमारी एपी बन गई। इतना किया, बस इतना करना है फिलहाल। उसके बाद क्या है? इन हाउ मैनी रोज, कितनी रोज में, जैसे वो अलमारी वाला क्वेश्चन क्या था, रोज बाइट्स वाला, ऐसे ही एक रो ये हो गई, 2 रो, 3 रो, ऐसे ही कितनी रोज होंगी ताकि हम इन 200 लॉक्स को रख सकें। कितनी हमें रोज निकालनी है, बस। सबसे पहले हमें क्या निकालना है? एन की वैल्यू। उसके बाद हाउ मैनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो, पहली रो में कितने तुम्हारे लॉग्स हैं, यानी कि तुम्हें लास्ट टर्म निकालनी है। क्या निकालनी है? लास्ट, जो सबसे ऊपर टॉप है। हम अगर अपने एपी को लेके चले सबसे नीचे, और जो लास्ट होगी वो सबसे क्या होगी? वो होगी टॉप वाली, यानी कि हमें क्या निकालनी है? अपनी एन, एल की वैल्यू। तो सबसे पहले हम सम वाला फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन इज इक्वल टू क्या होता है? एन बाई 2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। चलो, सम कितना दे रखा है? 200। 2 इंटू 20 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है? माइनस का 1। इधर जाएगा 400 मल्टीप्लाई में, ये हो जाएगा 40 और प्लस माइनस एन प्लस का 1। अब 400 इज इक्वल टू एन, ये हो जाएगा 41, 41 ही होगा ना, ये हो जाएगा 41 माइनस का एन। आगे 400 इज इक्वल टू 41 एन माइनस का एन स्क्वायर। हम इन सबको इधर ले आते हैं तो इक्वेशन बनेगी एन स्क्वायर माइनस 41 एन प्लस का 400 इज इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को क्या करना है? सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके तब हमारी इक्वेशन बनेगी। चलो इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। भाई देखो, एक तो मेथड है कि इसकी मल्टीप्लाई में 1 है, 1 में कितने की 400 की मल्टीप्लाई करूँ, 1 में 400 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 400। तो ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीप्लाई करके 400 आए और प्लस माइनस करके कितना आए? 41। रुको भाई, ऐसे दो नंबर है 15 6। देखो अभी हमने पिछले उसमें मल्टीप्लाई किया था ना कि 25 16 टाइम्स 400 कट रहा है, तो मैंने वही चीज करी कि 25 16 टाइम्स 400 कट रहा है और इन दोनों का सम कितना होता है हमारा? 41। तो कौन से दो नंबर हो गए वो? एन स्क्वायर माइनस 25 एन माइनस 16 एन प्लस में 400 इज इक्वल टू 0। यहाँ से एन कॉमन लेंगे, एन माइनस 25, 16 कॉमन लेंगे, एन माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारे यहाँ पे दो नंबर एन की वैल्यू आएंगी। अब हमें देखना पड़ेगा कौन सा सही है। अभी हम दोनों लेके चलते हैं, एन इज इक्वल टू 25 और एन इज इक्वल टू 16, दोनों लेके चलते हैं। नेक्स्ट हमसे बोला है टॉप रो में कौन से हैं। टॉप रो में कितने हैं? टॉप रो कौन सी होती है? स्टार्टिंग वाली। देखो टॉप रो क्या होती है? ए। और तुम्हें फॉर्मूला पता है? ए नहीं सॉरी, टॉप रो यानी कि लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म का फॉर्मूला क्या है? एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी तुम्हारा -1 है, ए तुम्हारा 20 है, अगर एन की बात करें वो 16 भी है, वो 25। अगर मैं एन को 16 लेके चलूँ, एन को 16 लेके चलेंगे तो ए की वैल्यू 20, 16 माइनस 1 15 इंटू माइनस का 1, यानी कि 20 माइनस 15, एल आ गया 5। अगर मेरी टोटल रोज 16 है तो पहली रो मतलब जो लास्ट टॉप मोस्ट रो है उसमें कितनी होगी तुम्हारी? 5 होंगे तुम्हारे लॉग्स। इफ बिल्कुल सही आ रहा है। अगर मैं रोज की वैल्यू 25 लेके चलूं
तो L बराबर कितना हो जाएगा, A प्लस 20 n माइनस 1 24 इंटू डी, यानी कि 20y माइनस 24, ये आ जाएगा -4। और -4 कभी किसी में लॉग नहीं हो सकते, तो यहाँ से n की वैल्यू भी कंफर्म हो गई। और फर्स्ट रो में तो n की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू तुम्हारी है 16, और तुम्हारा जो लास्ट उसमें कितने टॉप टॉप मोस्ट रो में कितने लॉग्स हैं, 5। तो यहाँ से सबसे पहले हमने n की वैल्यू निकाली, उसके बाद हमें क्या, n की वैल्यू निकलेगी, सम गिवन है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n की वैल्यू निकाली, हमारे पास 2n की वैल्यू आई। उसके बाद हमने लास्ट टर्म का, हमें टॉप मोस्ट में चाहिए था, यानी कि लास्ट टर्म का फॉर्मूला लगाया और देखा कि किस में पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। ठीक है, हमने निकाले 16। अगर हमारे पास 16 रोज हैं तो हमारे पास पहले जो टॉपेस्ट जो रो है उसमें 5 वो होंगी लॉग्स। आई होप समझ आई होगी चीजें। नेक्स्ट वी हैव, क्वेश्चन ही खत्म हो गया, चलो। नेक्स्ट वी हैव अ स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स। क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। ये देखो, सक्सेसिव सेमी सर्कल क्या है, एक सेमी सर्कल, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे सेमी सर्कल्स बने हुए हैं अल्टरनेटिवली। ए से शुरू, मतलब ए सेंटर है, बी से मतलब ऐसे, बी से शुरू हुए, फिर ऐसे, फिर ऐसे। और इन सेमी सर्कल की लेंथ दे रखी है L1 L2 L3 L4। बोल रहे हैं इनकी रेडियस 0.5 है, दूसरे वाले की 1, तीसरे की 1.5, फिर सिमिलरली 2, और ऐसे आगे बढ़ती जा रही है। जितना बड़ा सेमी सर्कल, फिर उस हिसाब से तुम्हारी 0.5 रेडियस बढ़ रही है। अब बताओ टोटल लेंथ क्या होगी। भाई टोटल लेंथ का मतलब, एपी में क्या करते थे, सब टर्म्स का सम निकालते थे। अगर मेरे पास सारी लेंथ पता होंगी तभी तो मैं सम निकाल पाऊंगी। यानी कि मैं अपनी एपी को मान लेती हूँ L1 L2 L3 L4 आगे तक। ठीक है भाई, एक बात बताओ, सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है। हाँ भाई, सेमी सर्कल की लेंथ क्या होती है भाई, पाई आर। तो पहले के लिए पाई R1, सिमिलरली दूसरे के लिए पाई R2, फिर तीसरे के लिए पाई R3। ये हो जाएगी नहीं हो जाएगी, ये बताओ पहले। भाई मैंने अपनी एपी को मान लिया L1 L2, पहली सेमी सर्कल की लेंथ, दूसरे की लेंथ, तीसरे की लेंथ, और सब इन सब का सम आएगा तभी तो टोटल लेंथ निकलेगी। यही तो एपी कहता है कि जितने भी तुम्हारे एपी में नंबर्स हैं उनका हम सम करते हैं। हमें टोटल लेंथ चाहिए, तो जितने भी हमारी टोटल लेंथ है उनको हमने एपी में डाल दिया, उनका सम करना है। और भाई पूरा सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर, हाफ करेंगे तो पाई आर। तो सेमी सर्कल है तो इसका लेंथ होगी पाई R1, क्योंकि इसकी रेडियस 1 है, इसकी पाई R2, इसकी पाई R3। अब तुम्हें पता है तुम्हारी R1 जो रेडियस है, वो रेडियस कैसे दे रखी है एपी में, 0.5 1 1.5 2। ठीक है, तो तुम्हारा ये क्या बनेगा अगर मैं सम निकालूं, क्या निकालूं, इसको एपी मान के चलो। सम क्या कहता है, अब इस यहाँ से चीज़ों को समझो, पहले इसको समझ लेते हैं पीछे वाले पेज। एक बात बताओ, तो मैं L1 L2 L3 ऐसे दे रखा है। अब मुझे टोटल L निकालनी है, क्या निकालनी, टोटल लेंथ। तो L1 प्लस L2 प्लस L3 ऐसे निकाल पाऊंगी। L1 पाई R1 है, ये पाई R2 है, ये पाई R3 है, सोन अप टू आगे तक। पाई यहाँ से कॉमन लूँ तो R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरह से तुम्हारी इक्वेशन बने। इतना आई समझ में। अब हमें यही निकालना है, बस सिंपल। अब एक देखो, ये बन गई तुम्हारी अब एपी, जो तुम्हारी रेडियस है, और रेडियस के एपी क्या दे रखी है, कितना, 0.5 1 1.5 2। इनका सम कर लो, उसमें पाई से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। n/2 कितना है, n दे रखी है हमें, क्वेश्चन दे रखा है 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल, यानी कि n की वैल्यू कितनी दे रखी है, 30। n की वैल्यू 13 है, तो हमारा हो जाएगा 13/2। सम क्या हो जाएगा इसका, सम ऑफ रेडियस, रेडियस का सम निकाल रहे हैं। और उसमें अगर भाई देखो टोटल लेंथ किससे आ रही है, जितनी रेडियस है उन सब का सम करो और उसे पाई से मल्टीप्लाई कर दो, सिंपल।
तो पहले रेडियस का सम निकाल लो। ये रेडियस एपी में दे रखी है, इनका सम एपी कैसे निकालती है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये भी डी कितना होगा 0.5, तो 13/2 ये हो जाएगा 1 प्लस 12 इंटू 0.5, 12 5 60 यानी कि 6, ये आ जाएगा 13/2 इंटू 7, ये कितना होगा 7 3 21, ये हो जाएगा 91/2, 91/2 टोटल रेडियस का सम है। और सिंपल टोटल लेंथ क्या होती है, पाई इंटू जो तुम्हारा रेडियस का सम आया। अब पाई कितना है 22/7, ये हमारा है 91/2, 7 1 जा 7, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13, 13 1 जा 13 और 14, तो तुम्हारी टोटल लेंथ कितनी हो गई 143 सेंटीमीटर, 143 सेंटीमीटर। सबसे पहले लेंथ का सम, तो सभी लेंथ का सम पाई r1 पाई r2 पाई r3, सिंपल। अब हमने पाई को ले लिया कॉमन, हमारे पास बचा r1 r2 r3 इन सब का सम, और r1 r2 रेडियस का हमें एपी दे रखा है, उससे हमने सम निकाला, उसमें पाई की मल्टीप्लाई कर दी, टोटल लेंथ हमारे पास आ गई। कंसेप्ट अच्छा है, खुद से दोबारा सॉल्व करना, हो जाएगा। चलो नेक्स्ट। ओके, लास्ट पेज, हमारा एपी चैप्टर क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की तरफ जब हम लेके आएंगे। आई होप चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वीडियो को अगर नहीं समझ में आई है दोबारा देख लेना, और जो क्वेश्चन मैंने बोला है करने को, देखो मैथ्स क्या है, प्रैक्टिस से आती है, करोगे तो हो जाएगी, रटोगे तो नहीं होगी, सॉल्व करोगे तभी होगी। आज हमने एपी अपना कंप्लीट कर लिया है। एपी में हमने क्या सीखा, मेजर चीज़ ये है, जैसे ज़िंदगी में तुम्हारा प्रोग्रेशन होता है ना, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो, तो ऐसे ही पॉजिटिव प्रोग्रेशन के साथ चलो, सब चीज़ समझ आएंगी, बोर्ड भी अच्छा जाएगा। थैंक यू सो मच।